ओम शांति। सुनते हैं 22 जनवरी 76 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने कौन से बच्चे बाप को और विश्व को प्रिय हैं, साथ साथ बाबा ने हद की लाइट को नमस्कार करना किसकी यादगार है, और लास्ट में आने वाले बच्चों को कौन सा गोल्डन चांस मिला हुआ है, और बाबा ने किसी भी विशेषता व गुण की कमी को भरने का क्या तरीका है। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका बाबा ने बताया है। तो आओ सुनते हैं 22 जनवरी 76 की मुरली। मुरली का टाइटल है वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ। विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी और आत्माओं को पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाने वाले भाग्य विधाता शिव बाबा बोले, आज विशेष अति स्नेही सिक्की लद्दे मिलन मनाने के चेतन चात्रक बच्चों के प्रति बाप दादा मुखड़ा देखने के लिए आए हैं। ऐसे सदा मिलन के संकल्प में, सदा इसी लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप को याद करते हैं उतना बाप दादा भी रिटर्न में करते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बाप को भी प्रिय हैं और विश्व की भी प्रिय हैं। जैसे बच्चे बाप का आवाहन करते हैं वैसे विश्व की आत्माएं आप सब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन कर रही हैं। ऐसे आवाहन के आलाप कानों में सुनाई देते हैं। विशेष इस नुमा शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, ऐसे समय पर बाप के साथ साथ ज्ञान सूर्य के साथ लकी तारों को, अंधकार को मिटाने वाले ज्योति स्वरूप समझकर इस हद की लाइट को भी नमस्कार करते हैं। यह किसकी यादगार है? बाबा कहते हैं हद की लाइट को जो नमस्कार करते हैं किसकी यादगार है? अनुभव होता है कि रोज आप श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्कार हो रहा है, क्योंकि बाप भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं व विश्व एवं ब्रह्मांड की मालिक आत्माओं को रोज नमस्कार करते हैं। तो विश्व की आत्माओं ने भी रोज नमस्कार करने का नियम बना लिया है। ऐसे नमस्कार योग्य स्वयं को अनुभव करते हो? ऐसे तो नहीं समझते हो कि ये गायन व पूजन तो पुराणों व अनन्य वत्सों का है। नहीं, तीव्र पुरुषार्थ से चलने वाले बाप दादा के नैनों में विशेष समाये हुए हैं। जैसे बच्चों के नैनों में सदा बाप समाया हुआ है, सदा साथ का और समीप का अनुभव करते हैं, ऐसे देरी से आते हुए भी दूर नहीं समीप हैं, बाबा के अति समीप हैं। इसलिए लास्ट में आने वाले बच्चों को ड्रामा अनुसार हाई जंप द्वारा फास्ट अर्थात फर्स्ट आने का गोल्डन चांस विशेष मिला हुआ है। कितना बड़ा गोल्डन चांस! लास्ट में भी आए और बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट, उतना ही फास्ट, और इतना फास्ट के फास्ट करते करते फर्स्ट नंबर ले गए। और आज सचमुच बाबा के घर में ऐसे कितने ऐसे बच्चे हैं जो बहुत देरी से आए हैं, दादियों से और सब पुराने भाई बहनों से, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ इतना अच्छा किया है कि फास्ट, और सचमुच ऐसे लगता है जैसे फर्स्ट में आने वाली आत्माएं। तो हर बच्चे को बाबा ने मौका दिया, कोई उलाहना ना दे। लास्ट वाले भी उलाहना नहीं दे सकते। बाबा उदाहरण दिखाएगा, देखो लास्ट वाले भी 108 की माला में आए हैं। बंधेलियाँ भी नहीं दे सकती, कुछ बंधेलियाँ भी आएंगे, कुछ कुमारियाँ भी आएंगे, कुछ गृहस्थी प्रवृत्ति वाले भी आएंगे, सब आएंगे 108 की माला में, ताकि बाबा उदाहरण दिखा सकेगा। तब बाबा ने कहा लास्ट वालों को ये गोल्डन चांस विशेष मिला हुआ है। ऐसे गोल्डन चांस को सदा स्मृति में रखते हुए फुल अटेंशन रखो।
बाप दादा भी नए बच्चों के उमंग, उत्साह और हिम्मत को देख हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोग और विशेष स्नेह भी दे रहे हैं। अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। हाँ, कौन सा दृढ़ संकल्प धारण करना है? सब आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण करने का। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। कहते हैं ना, कैसे बने इच्छा मात्र? औरों की इच्छाएं पूर्ण करना, स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ यह है, एक ही समय में डबल कार्य करना है। और वह कौन सा? अन्य के प्रति देना अर्थात स्वयं में भी वह कमी भरना, अर्थात अन्य को बनाना ही बनना है। जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है उसी वस्तु का दान करते हैं, तो दान देने से उस वस्तु की कमी कभी नहीं रहेगी। तो देना अर्थात लेना हो जाता है। हाँ, विद्या की कमी होती ना भक्ति में, पुस्तकों का दान करें। हेल्थ की कमी होती तो हॉस्पिटल बनाएंगे। तो बाबा ने वही कहा, तो देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो उसी विशेषता व गुण का दान करो, अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल व मेवे के रूप में स्वयं में अनुभव करेंगे। सेवा अर्थात मेवा मिलना। अब इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा है। जो पहले स्वयं के प्रति समय दो, फिर अन्य की सेवा के प्रति समय दो। फास्ट पुरुषार्थ अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो। हर सेकंड, हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। कितना अच्छा बाबा ने आज तरीका बता दिया। जो भी कमी अगर आपके अंदर है उसको खूब दान करो। जिस विशेषता की कमी लग रही है उसी विशेषता का दान करो। जिस गुण की कमी लग रही है उसी का दान करो खूब, तो देखो वो कितना बढ़ जाएगी। तो बाबा ने कहा सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल के मेवे के रूप में स्वयं में अनुभव करेंगे। सेवा अर्थात मेवा मिलना। अब इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा है। जो पहले स्वयं के प्रति समय दो, फिर अन्य की सेवा के प्रति समय दो। फास्ट पुरुषार्थ अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो। हर सेकंड, हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। एक ही सेकंड में डबल कार्य हो, तभी डबल ताजधारी बनेंगे। अगर एक समय में एक ही कार्य करेंगे तो स्वयं का व विश्व का एक समय भी एक कार्य करने की प्रारब्ध नई दुनिया में एक लाइट का क्राउन अर्थात पवित्र जीवन, सुख संपत्ति वाला जीवन प्राप्त होगा। एक काम करेंगे तो सिंगल ताज प्राप्त होगा, डबल काम करेंगे तो डबल ताज प्राप्त होगा। तो हमें तो डबल ताज प्राप्त करना है ना। तो बाबा ने कहा लेकिन राज्य का तख्त और ताज प्राप्त नहीं होगा और प्रजा पद की प्रारब्ध होगी। तो डबल क्राउन प्राप्त करने का आधार हर समय डबल सेवा स्वयं की और अन्य आत्माओं की करो। यह है लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ। ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करते हो, ऐसी चेकिंग विशेष रूप से वर्तमान समय करो। इस साधन द्वारा ही स्वयं का समय का परिवर्तन करेंगे। समझा? ये एक साधन बाबा ने बताया जिसके द्वारा स्वयं का भी और समय का भी परिवर्तन करेंगे। मतलब सेवा भी हो, सवुन्ति भी हो, दोनों का टेंशन रखना है। साथ साथ सेवा करते चलो, साथ साथ सवुन्ति करते चलो। तो ऐसे सदा उम्मीदवार स्वयं और विश्व के परिवर्तक बाप दादा के समान
सदा विश्व कल्याण की शुभ भावना में रहने वाले, सर्वात्माओं की सर्व कामनाएं संपन्न करने वाले, तीव्र पुरुषार्थी, समय और संकल्प को सेवा में लगाने वाले, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली का विशेष क्या सार निकला? पहला तो सदा मिलन के संकल्प में, सदा इसी लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप को याद करते हैं उतना बाप दादा भी रिटर्न करते हैं। ऐसे पद्म भाग्यशाली आत्माएं बाप को भी प्रिय हैं और विश्व को भी प्रिय हैं। दूसरा, बाबा ने फास्ट पुरुषार्थ अर्थात एक ही समय में डबल कार्य सिद्ध करना, स्वयं और अन्य आत्माओं की सेवा हो, हर सेकंड हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। तो बाबा कहते इससे क्या होगा? लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट चले जाएंगे। और साथ बाबा ने बताया जिस विशेषता की कमी है, जिस गुण की कमी है, जो भी आपको अंदर लगता है कमी, उसी का खूब दान करो, उसी का खूब दान करो। जैसे अब भी ब्राह्मण परिवार में कितनी भावना होती हेल्थ के लिए, तो ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू बना हुआ है, वहाँ पर भेजते ताकि स्वास्थ्य प्रदान हो। हेल्थ के प्रति करते तो स्वास्थ्य मिलता। हाँ, हमारे पास भी यहाँ दादी जान की पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर बना हुआ है। सभी समय प्रति समय बड़े स्नेह से ये भी बाबा का, बहुत सारे गांव के लोग आते पेशेंट और उनको इतनी दुआएं मिलती, बाबा का परिचय भी लेके जाते। तो उसमें भी बाबा के बहुत बच्चे अपना सहयोग भेजते। तो उससे भी क्या होता, क्योंकि इसी भावना से भेजते कि हेल्थ के प्रति कुछ ना कुछ कणा दाना सेवा, बेहद की सेवा में होता रहता है, तो उसका कई गुना रिटर्न होके मिलता है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।